हेलो, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 7B के कई सवाल हमने आपको पढ़ाए। अनुपात के रूप में भी जो अंतः और वाह्यता विभाजन करते थे, लेकिन उसी में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा अंतर करके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बिंदु ए और बिंदु बी, इसको पी बिंदु अंतः विभाजन कर रहा है, लेकिन अनुपात नहीं बताया गया। उसमें बताया ये गया आपको कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। और अनुपात का जो नियम होता है बटे से चलता है। अगर ए बी को हम इस साइड ले आए तो ए पी अपान ए बी हो जाएगा बराबर 3/7। तो 3:7 कौन कौन हुए? ए पी अनुपाते ए बी, यानी ए पी और अनुपाते ए बी पूरा 7 है और हमें चाहिए बी पी। चूंकि M1 ये बनेगा, M2 ये बनेगा, M1 बनेगा ए पी और M2 बनेगा पी बी। तो हमें चाहिए पीबी। पीबी कैसे निकालेंगे? जब एपी पूरी 7 है, सॉरी एबी पूरी 7 है और एपी 3 है, तो एबी में एपी को घटा दिया जाए, यानी 7 में 3 को घटा दिया जाए तो बन जाएगी हमारी पीबी। तो पीबी हमने निकाल ली, 7 - 3 बराबर 4। तो हमें अनुपात चाहिए एपी अनुपाते पीबी, एपी अनुपाते पीबी, यानी 3/4। क्या निकला हमारा? 3/4। ठीक है। तो M1 होगा 3, M2 होगा 4, M1 होगा 3, M2 होगा 4। अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x1 हमारा ए बिंदु, x1 y1 ए बिंदु होगा, x2 y2 बी बिंदु, जो कि हमारे दिए हुए हैं, पहले से दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है -2, -2, ये हो जाएगा x1 y1 और 2, -4 x2 y2, ये दोनों दिए हैं बिंदु। ठीक है। अब x प्राप्त करते हैं, m1 x2 + m2 x1 अपान m1 + m2। मान रख दिया हमने, m1 हमारा 3 है इंटू x2 हमारा 2 है, x2 कितना है? 2 प्लस m2 4 है इंटू x1 - 2 बटे m1 + m2, m1 3, m2 4, 3 दूनी 6, इनका गुणा कराया माइनस हो गया, 4 दूनी 8 बटे में जोड़ दिया 4 3 7। सॉल्व किया, ये घट रहा है, माइनस का 2 बच रहा है ऊपर, देखिए ये 6 प्लस का है, माइनस का 8 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, x बराबर -2/7। इसी प्रकार y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी y का मान प्राप्त करते हैं। तो m1 y2 + m2 y1 अपान m1 + m2, m1 की वैल्यू 3 इंटू y2 -4, देखिए x1 y1 x2 y2, y2 कितना है हमारा? -4 प्लस m2 4 इंटू y1 -2 बटे 3 + 4। इसको भी सॉल्व कर लिया, 4 3 12 माइनस का हो गया, ये 4 दूनी 8 माइनस का हो गया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस के ही रहेंगे। तो 12 8 20 हो गए, माइनस के बटे 7। तो बिंदु जो हमारा पी का प्राप्त हुआ वो -2/7 -20/7। इस प्रकार से पी बिंदु हमने प्राप्त किए जब AP = 3/7 AB दिया था। तो इसी प्रकार जो भी क्वेश्चन अगले भी मिल जाएं आप सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वें में एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। त्रिभुज ABC में तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। बिंदु A के निर्देशांक -1, 3, बिंदु B के निर्देशांक -3, -2 और बिंदु C के निर्देशांक 5, -1। अब वो लंबाइयां ज्ञात करवा रहा है, कहता है बिंदु A से डाली गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो, बिंदु B से डाली गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो, और जो बिंदु A है उससे जो माध्यिका डालेंगे, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु पर, माध्यिका का मतलब मध्य बिंदु पर, तो A से जब माध्यिका डालेंगे
तो BC पर पड़ेगी आके D बिंदु पर, तो D हमारा मध्य बिंदु होगा, BC का मध्य बिंदु होगा D। तो पहले हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे। क्यों? AD की लंबाई निकालनी है भाई, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका बनी हमारी AD, तो AD की लंबाई निकालनी है। एक बिंदु है, दूसरा बिंदु नहीं है, तो दूसरा बिंदु जब ज्ञात करोगे तभी तो आप उस रेखा की लंबाई निकाल पाओगे, क्योंकि रेखा की लंबाई आपको बताया गया, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बात वही हुई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया गया था, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो पहले D बिंदु तो प्राप्त कर लें। तो BC का मध्य बिंदु के लिए मैंने सूत्र बताया था x1 + x2/2। तो पहले x प्राप्त कर लेते हैं, x1 + x2/2। x1 होगा -3, x2 होगा 5, तो -3 + 5/2। सॉल्व किया इसको तो 2/2 यानी 1 आ गया। y जब निकालेंगे तो y1 + y2, तो -2 -1, ये हो जाएगा -3 और /2। तो बिंदु D के निर्देशांक हो जाएंगे 1, -3/2। अब जब D का बिंदु आपका प्राप्त हो गया तो A बिंदु और D बिंदु लेंगे, मात्र यही दोनों बिंदु लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, तो इसको x1 y1 मानेंगे अगर A को, तो D होगा x2 y2। अगर D को x1 y1 मानेंगे तो A होगा x2 y2। बस ये आपको लिखना है। तो बिंदु D के निर्देशांक आपके प्राप्त हो चुके। माध्यिका AD की लंबाई, AD बराबर √, फार्मूला वही हो गया, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हमने x1 y1 A को माना है, तो देखिए x1 -1 ले लिया हमने, और D वाला बिंदु -x2, D का ये आ गया -1 का होल, ये x2 है, ये y2 है, प्लस y1 3 माइनस y2 माइनस भी है, तो -3/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो इनको जोड़ दिया, -2 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ भी ये अंदर का ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया तो 4 + 6 लघुत्तम ले लिया दोनों में, ठीक है, बटे 1 करके 2 लघुत्तम होते हैं 6 + 3, 6 + 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल चुके हैं, इसका होल स्क्वायर और खोल देंगे बाद में, तो इनको जोड़ दिया 6 × 3 9/2, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर लघुत्तम ले लें, चूंकि भिन्न संख्या है हमारे पास, तो लघुत्तम ले लेते हैं 4 × 4 = 16 + 81, जोड़ दिया इनको तो हो गया 97/4। माध्यिका AD की लंबाई कितनी आई? √97/4। अब आई बात, इसी को प्रश्न को और आगे बढ़ाते हैं। दूसरी माध्यिका कह रहा है B से डाली गई माध्यिका की लंबाई, तो B से जो माध्यिका डालेंगे वो किस बिंदु पर जाएगी? AC पर। AC पर जाएगी तो किसी बिंदु पर गिरेगी, उस बिंदु का नाम हम दे देते हैं दूसरा कुछ भी E। ठीक है, तो AC का मध्य बिंदु E है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ निकाल लेंगे आप, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो जब ये बिंदु आ जाएगा तो B और E ले लीजिए आप, चूंकि माध्यिका B से डाली गई की लंबाई पूछ रहा है, तो BE की लंबाई पूछ रहा है। BE की लंबाई का मतलब हुआ BE बराबर √, फिर वही फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। तो ये पहले बिंदु आप प्राप्त कर लें, इसके बाद फार्मूला यही लगा दें और मान रख दें B और E वाले दोनों, x1 y1 x2 y2, तो आपकी माध्यिका BE की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। चलिए आगे फिर अगले